Dear students, today we will start chapter 7, that is integration. Before integration, we will look previous knowledge, that is differential calculus. आप लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हो और डिफ्रेंशिएशन में आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्या था. टू फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ऑन एनी कर्व. कोई कर्व है एफ एक्स, सपोज दिस इज़ अ कर्व, और इस कर्व पे इस पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो इस टेंजेंट का स्लोप जो है हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालते हैं. और ये आपने पहले चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो. इसी तरह से इंटीग्रेशन का क्या मोटिवेशन है. इंटीग्रल calculus is motivated by the problem of defining and calculating the area of the region bounded by the graph of the function. इसका जो आप कह सकते हो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इंटीग्रल कैलकुलस का, वो है कि कोई भी फंक्शन के कर्व के अंडर जो एरिया है वो कैलकुलेट करते हैं इसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से. तो इसका डिटेल में हम लोग आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में इसका डिटेल है. नाउ स्टूडेंट्स, here we will learn the definition of integration. What is integration first? Okay, then if a function f is differentiable in any interval I, कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है. आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो और डिफरेंशिएबल का क्या पर्पस है ये पता है. that is its derivative f exists at each point of I, then the natural question arises that given function f at each point of I, can we determine the function? Okay, the function that could possibly have given function as a derivative are called antiderivative or primitive of the function. Okay, further the formula that gives all these antiderivative is called indefinite integral of the function, and such process of finding antiderivative is called integration. अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी इंटरवल में. सपोज़ कोई फंक्शन है और सपोज़ एक इंटरवल है ए और बी, इसमें ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है. ओके, एंड सपोज़ हर एक पॉइंट पर, सपोज़ एक्स पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो हमें इस पॉइंट पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, ये हम जो वैल्यू डेरिवेटिव आपको पता है इस पॉइंट x पे, तो ये फंक्शन f क्या है, ये जो फंक्शन f जो है दैट इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव. इसी को हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं और एंटी डेरिवेटिव कहते हैं. ओके, और ये फार्मूला जो वैसा फार्मूला जो हमें एंटी डेरिवेटिव दे किसी भी फंक्शन का, मतलब फार्मूला गिव्स ऑल दिस एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल. ओके, और द प्रोसेस जो है ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन. लेट अस सी फर्दर विथ एग्जांपल. सपोज स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मान लो cos x है. ओके, तो cos x किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हमें वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव cos x है. तो आप डिफरेंशिएशन में पता है कि sin x की डेरिवेटिव क्या होती है, cos x. तो cos x, ये जो sin x है वो cos x का क्या है, एंटी डेरिवेटिव. ओके, और ये जो एंटी डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है वो हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल से मिलता है, इंटीग्रेशन से मिलता है. तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल फॉर फर्दर. लेट्स गो हेड फर्स्ट. ओके स्टूडेंट, देन अब नाउ हम लोग जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. ओके, ये क्या है. द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस arises out of the efforts of solving the problems of the following types. Okay, the problem of finding a function whenever its derivative is given. तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है तो हम उस फंक्शन को कैसे फाइंड करेंगे. ओके, और सेकंड
क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस। ओके, दूसरा क्या है, हम अभी जैसे बताया हमने कि किसी भी ग्राफ के अंडर जो एरिया है उसे कैसे हम फाइंड करेंगे सर्टेन कंडीशंस में। तो ये सब कारण है डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के। ओके, these two problems lead to the two forms of integrals, that is indefinite integral and definite integral। अब दो फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, एक है indefinite integral एंड दूसरा है definite integral, which together constitute the integral calculus। इंटीग्रल कैलकुलस में दोनों आते हैं, definite integrals and indefinite integrals। ओके, देयर इज ए कनेक्शन नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या करता है, कनेक्शन बताता है डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन इंडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल, विच मेक्स द डेफिनेट इंटीग्रल एज ए प्रैक्टिकल टूल फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, अब ये कनेक्शन जो बताता है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हम लोग जानते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल के बीच का कनेक्शन। ओके, और डेफिनेट इंटीग्रल का जो है प्रैक्टिकल यूज है साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो यूज इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो कैलकुलस है उसको हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, वो कैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल से कनेक्ट करता है वो हम बाद में उसको समझेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में समझेंगे। ओके, और इंडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि हमें एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमें कैसे निकालना है। अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन है, मतलब अगर डिफरेंशिएशन गिवन है, जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो अगर कॉस एक्स डिफरेंशिएशन है तो उसका एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव फंक्शन क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। एंड तो वो प्रोसेस हम उसका सीखेंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया इंटीग्रेशन एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे एंटी डेरिवेटिव हम लोग ढूंढते हैं, वो क्या है, इन्वर्स है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पर फिर से वही एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है, यू कैन से दैट एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो भी, या एंटी डिफरेंशिएशन, वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ओके, इसी तरह से एक्स स्क्वायर का अगर आपको पता है डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव एंटी डिफरेंशिएशन और यू कैन से दैट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex का डेरिवेटिव ex होता है, तो ex का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ex ही होगा। वी ऑब्जर्व दैट in the function cos x is the derived function of sin x, we say that sin x is the antiderivative or an integral of cos x. Similarly, we can say that x square and ex are the antiderivative of 2x and ex. Okay. फर्दर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखते हैं कि अगर sin x फंक्शन है हमारा, उसमें अगर c कांस्टेंट c कोई ऐड कर दिया तो उसका डेरिवेटिव भी हमारा cos x आया। तो आप कह सकते हो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x को sin x प्लस c। ओके, इसी तरह से एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x को x स्क्वायर प्लस c, यानी कांस्टेंट एक c आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ 0 आ रहा है। तो हर एक के एंटी डेरिवेटिव, हर एक फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव में यू कैन ऐड अ कांस्टेंट c विच इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं, द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द एबव साइटेड फंक्शन आर नॉट यूनिक। ऑब्वियस सी बात है कि cos x का एंटी डेरिवेटिव हमारा है sin x प्लस सी, ये यूनिक नहीं होगा। यूनिक नहीं होगा क्योंकि ये डिपेंड करता है c पे। अगर c की वैल्यू बदलती जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होते जाएगी, तो एंटी डेरिवेटिव भी इसका बदलते जाएगा। ओके, एक्चुअली देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मेनी एंटी डेरिवेटिव ईच ऑफ दिस फंक्शन। किसी फंक्शन का इन्फिनाइटली मेनी एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट। वो क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कांस्टेंट c की वैल्यू बदलती रहती है इसलिए। ओके, then actually there exists infinitely many antiderivative of each of these function which can be obtained by choosing c arbitrarily from the set of real number। और ये c जो है कांस्टेंट, हम सेट ऑफ रियल नंबर से कुछ भी लेंगे तो वैल्यू बदलती जाएगा। फॉर दिस रीजन c is customarily referred to arbitrary constant। in fact c is the parameter by varying which one gets different antiderivative of the given function।
ओके, तो सी की वैल्यू के हिसाब बेस्ड हम डिफरेंट एंटी डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकाल सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पर स्टूडेंट आप समझ सकते हो, इफ़ देयर इज़ अ फंक्शन एफ सच दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन इज एफ एक्स, then an arbitrary real number c, for an arbitrary real c also called the constant of integration, differentiation of this function is fx। सेम थिंग यहाँ पर समझाया गया है। अब आप कह सकते हो कि f प्लस सी जो है वो क्या है, वो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव शो करता है। वो c की वैल्यू के हिसाब से वैल्यू बदलते रहती है, उस हिसाब से फंक्शन एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। वी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिंबल, यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। दिस इज द सिंबल विच रिप्रेजेंट एंटायर क्लास ऑफ एंटी डेरिवेटिव रीड एज द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एंटी डेरिवेटिव का एक नया सिंबल आपको, ये जो साइन है वो आपको मिल रहा है। ओके, इसका मतलब है किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो ये साइन आप लगा दोगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है जो वेरिएबल है dx, तो हमारा उसका एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा विथ कांस्टेंट साइन c। ओके, एंड दिस एंटी डेरिवेटिव को हम लोग इंटीग्रल भी कहते हैं, इंटीग्रल। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, यू कैन से दैट। और ये जो है हमारा फंक्शन जिसका आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और ये हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। The above term represents integral of fx with respect of x. Now students, we will look comparison between differentiation and integration. क्या comparison? Both are operations on function, दोनों function पर operation होता है। okay? Both satisfy the property of linearity. Linearity का मतलब है कि प्लस माइनस साइन के साथ अगर डिफरेंट फंक्शन अगर सेपरेटेड है तो हम ओवरऑल डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो अलग अलग सेपरेटली हर एक फंक्शन का अलग अलग कर सकते हैं। इस तरह एंटी डेरिवेटिव भी, इंटीग्रेशन भी हमें निकालते हैं तो लिनियरिटी सेटिस्फाई करेगा, इंडिविजुअल फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द ऑल फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, सिमिलरली ऑल फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेबल। अभी बहुत सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन में। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होते। वी विल लर्न मोर अबाउट नॉन डिफरेंशियल फंक्शन एंड नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन इन हायर क्लासेस। बाकी हायर क्लासेस में हम नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट इज ए यूनिक फंक्शन। आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है यूनिक होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज नॉट सो, because they are unique up to an additive constant, that is two integrals of a function differ by a constant c। अभी बताया constant c के कारण हमारा किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव जो है वो यूनिक नहीं होता। स्टूडेंट, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। आप डिफरेंशिएशन के बेस पे हमने ये फार्मूला इंटीग्रेशन का निकाला। जैसे हमें पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। एक कांस्टेंट साइन c हमें ऐड करना है। इसी तरह ax है, इसका डेरिवेटिव a आ गया, तो हम a जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस सी। ओके, ये आप ऐसे कर सकते हो, a साइन इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ ax प्लस सी, ये आप इस तरह भी समझ सकते हो। इस तरह एक्स एन का जो है वो डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस 1 होता है। इसी पर बेस्ड एक्स पर एन का जो एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है एक्स एन प्लस 1 एन प्लस 1 सेम आएगा। आप इस तरफ वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आप एक्स एन आप की वैल्यू आएगी। इसी तरह आप सारे फॉर्मूले को एक ओवरलुक करना होगा। अब एक बार इस फॉर्मूला को ओवरलुक करके स्टूडेंट हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का। सपोज एक एग्जांपल हमारा है यहाँ पे x/5 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए फार्मूला हमारा ये है। तो आपको पता है
वन अपॉन एन प्लस वन, एन यहाँ 5 है, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और एक्स एन प्लस वन मीन्स 5 प्लस 1 6 हो गया. दिस इज़ आवर आंसर. लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल. अब एक एग्जाम्पल ये है, ये ओवरऑल है. कंसेप्ट ऑफ लिनियरिटी के हिसाब से इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, आप ये कह सकते हो. ओके अब इसमें एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगेगा तो इसका रिजल्ट x4/4 आ गया. ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया. फिर x³/3 हो गया, फिर 3 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो 3x हो गया प्लस c. या आप कह सकते हो कि यहाँ x⁻0 है तो x⁻0 है तो x⁻n के फार्मूला से जो होगा 0+1/0+1. ओके तो इसका मतलब है कि 3x का जो इंटीग्रल होगा वो हमारा हो जाएगा 3x. लेट्स सी स्टूडेंट, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन. हमें ये हमारा क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे. x4 इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, फिर कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे. जो भी पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. फिर इसे पावर के फॉर्म में लिख देंगे x⁻², इसको लिख सकते हैं x⁻⁴. लीनियरिटी कंसेप्ट के हिसाब से अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया सबका. फिर ये आपका फॉर्मूला हमने वही जो लगाया x⁻n के फॉर्मूला का यूज करके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा. दिस इज़ आवर आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो इंटीग्रेशन के जो तरीके हैं उसमें 3 इम्पॉर्टेंट हैं. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे 1 बाय 1 समझेंगे ये क्या है.